हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम सबको पता है कि हाल फिलहाल ही हरियाणा टीजीटी में बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो हायर हुए हैं टीचर के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। और अब एचपीएससी ने नई वैकेंसीज निकाली है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, राइट। आई होप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब लोग इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं, राइट। सो पीजीटी का जो एग्जाम है ये आने वाला है बहुत जल्दी हरियाणा में, और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। 3069 पोस्ट है यहाँ पर, अलग अलग सब्जेक्ट की है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में करेंगे कि इसकी जो एडवर्टीजमेंट नंबर है क्या है, क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है और किस तरह से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर की। एडवर्टीजमेंट नंबर है 18 to 37 ऑफ 2024। ये जो पब्लिकेशन डेट थी इस एडवर्टीजमेंट की ये थी 23 जुलाई को ये पब्लिश हुई थी 2024 में। और ओपनिंग डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की 25 जुलाई, राइट। और क्लोजिंग डेट क्या थी 14 अगस्त। बहुत लंबा टाइम मिला था फॉर्म फिल करने के लिए, इवन दो साइट में कुछ क्लीशे था, बीच में बहुत ज्यादा एरर प्रॉब्लम भी थी, लेकिन ऑलमोस्ट सबके फॉर्म सबमिट हो गए थे क्योंकि वहां पर ऑप्शंस बाद में अवेलेबल आ गए थे, राइट। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया 3069 पोस्ट है। अभी आगे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि कितनी कितनी है, पर टोटल जो पोस्ट है वो 3069 है। और जो एग्जाम है उसकी टेंटेटिव डेट क्या है 15 सितंबर से 25 सितंबर। आप सब जानते हैं कि ग्रुप बी ऑफिसर रैंकिंग होती है पीजीटी टीचर की। तो इसमें आपको वही एचपीएससी के जो लेवल्स होते हैं, प्री फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, इस तरह से इस एग्जाम को करना होगा। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो टेंटेटिव डेट है इंटरव्यू की वो है अक्टूबर 2024। बहुत कम टाइम बचा है प्रेपरेशन के लिए, तो हमें जी जान लगा के प्रैक्टिस करनी होगी। इंटरव्यू की जो टेंटेटिव डेट है वो अक्टूबर में कहीं ना कहीं आएगी, तो बहुत कम टाइम बच गया और हमें बहुत ही जल्दी प्रेपरेशन शुरू करनी होगी। बेसिकली मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हम पीजीटी इंग्लिश की थॉरोली तैयारी करेंगे इस चैनल पर। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के एस्पायरेंट है तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा एग्जाम तक। हम डेली कुछ ना कुछ एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। ये जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं ये टेंटेटिव है, हो सकता है इनमें कोई चेंज हो जाए। तो डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट के लिए आप इस वेबसाइट को कभी भी लॉग इन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए अपडेट हमेशा यहाँ पर अवेलेबल होगा www.hpsc.gov.in, राइट। अब बाकी सब्जेक्ट्स की जो भी लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगी इस वीडियो के नेक्स्ट में, उसका प्रिंट आउट दिखा दूंगी। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की जो पोस्ट है, वैसे तो ये पोस्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर दोनों के लिए निकली है, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश की जो वैकेंसीज है वो सिर्फ रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है। मेवात के लिए ऑलरेडी लास्ट ईयर इसके एग्जाम हो गए थे, राइट, इंग्लिश में। सो जो एडवर्टीजमेंट नंबर है इंग्लिश के लिए वो है 22/2024 यानी 22/2024, राइट। रेस्ट ऑफ हरियाणा की ही वैकेंसीज है, 174 पोस्ट है सिर्फ। और जनरल यानी अनरिजर्व के लिए 96 है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 35, बीसीए 17, बीसीबी 9 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 17, ठीक है। कुछ और कैटेगरीज भी है जिसमें सीट्स रिजर्व्ड है, तो हम वो बात करते हैं कि रिजर्व सीट्स किस किस में है। 33% रिजर्वेशन है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें से जनरल को सीट्स मिलती हैं 32, शेड्यूल कास्ट को मिलती है 11, बीसीए को 6 और बीसीबी को 3। एक्स सर्विसमैन का भी एक क्राइटेरिया होता है, उसका 5% का रिजर्वेशन है, जिसमें जनरल की 5 सीट्स हो गई, शेड्यूल कास्ट की 2 हो गई, बीसीए की 1 है और बीसीबी में कोई भी नहीं है, राइट। और एक और कैटेगरी है जिसमें हम बात करेंगे फिजिकली वीक जो होते हैं, डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स है, उनका जो रिजर्वेशन है उसका किस तरह से अलॉटमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट रिजर्वेशन है 4% का पीडब्ल्यूबीडी के लिए यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इसमें क्या है, जो विजुअली इंपेयर्ड है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, उसकी 2 सीट्स हैं रिजर्व। ये है ऑर्थो यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए भी 2 सीट्स रिजर्व्ड है। हार्ड ऑफ हियरिंग जिनको सुनने का प्रॉब्लम है थोड़ा, उनके लिए 2 सीट्स हैं।
और एक सीट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कोई भी मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर किसी पर्सन को है तो, राइट। तो इस तरह से जो हमारी कैटेगरीज हैं उसमें डिवाइड किया हुआ है कि कितनी सीट्स हैं और किस अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब चलते हैं आगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, इंग्लिश में तो ये इशू आएगा ही नहीं क्योंकि मेवात का ऑप्शन नहीं है, पर बाकी सब्जेक्ट्स वालों के लिए मैं ये बता रही हूँ, अगर आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात दोनों ऑप्शन है तो आपको अपनी प्रेफरेंस मेंशन करनी होगी वहां पर कि आप कौन से कैडर के लिए एग्जाम दे रहे हैं। अदरवाइज अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो रेस्ट ऑफ हरियाणा को आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस लिया जाएगा और मेवात कैडर को सेकेंड। तो आपको फॉर श्योर मेंशन करना होगा कि आप किस कैडर में, आप किस मेवात कैडर में एग्जाम दे रहे हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा में। इंग्लिश में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज इंग्लिश में सिर्फ रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। इंग्लिश जो भी है, इंग्लिश पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली आपकी मैट्रिक यानी 10th होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में आपके पास, या फिर 12th बीए एमए इनमें से किसी में भी हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपका एचटेट और स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो आपका स्टेट का जो टेट है वो क्वालिफाइड हो या हरियाणा टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ये क्लियर है, और इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वैसे भी अभी जो रिसेंटली न्यूज आई है उसमें तो लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है इसकी, तो ये बहुत अच्छी खबर है कि कंपटीशन तो बढ़ गया है, लेकिन जो लोग अब तक नहीं लगे थे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी आ गई हैं। एमए होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड होना जरूरी है, राइट। तो ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी इंग्लिश के लिए। एग्जाम के स्कीम और पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100, और टाइम ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स, 2 घंटे मिलेंगे आपको ये करने के लिए, और टोटल मार्क्स है 100, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का और इक्वल वेटेज है हर क्वेश्चन की, ठीक है। और आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी ई। आपने अगर पहले भी एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा, आजकल ये नया पैटर्न आ चुका है। 5 ऑप्शन है, अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ई को सर्कल करेंगे, राइट। और बहुत जरूरी है 5 में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना, अदरवाइज आपके 0.25 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका 0.25, अगर आप 4 क्वेश्चन भी ऐसे छोड़ देते हो तो 1 नंबर तो ऐसे ही कट गया। आपको नहीं आता हो तो वहां पर ई को सर्कल कर दीजिए कि मैं इसको आंसर नहीं कर रही, राइट। और प्लीज तुक्के नहीं मारिएगा क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बात करते हैं आगे वाले पॉइंट्स की जहां पर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूंगी। नेक्स्ट रूल है, अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते, यानी ए बी सी डी ई, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अगर नहीं आता तो ई को सर्कल जरूर करें, डार्कन जरूर करें, राइट। एक और चीज नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर रॉन्ग आंसर के लिए एक 1/4 मार्क कटेगा, यानी 0.25। तो 2 चीज बिल्कुल याद रखनी है, रॉन्ग आंसर को तुक्के मत मारिए, राइट। कंपटीशन बहुत बहुत कम सीट्स हैं, 176 सीट्स ही हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो तुक्के मत मारिए, आप पूरा श्योर हैं वही आंसर कीजिए, राइट। इंग्लिश का जो एग्जाम है सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, वहां पर हिंदी की चॉइस नहीं होगी कि वहां पर ट्रांसलेशन मोड में क्वेश्चंस नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट गाइडलाइन इज candidates who have secured 25% of cutoff marks in the screening test will be called for the next stage। यानी कैंडिडेट जिनके जो कट ऑफ लिस्ट निकलेगी उसके 25% मार्क्स होंगे। सपोज अगर कट ऑफ लिस्ट 100 है तो आपके 25 मार्क्स होने जरूरी हैं, राइट। तो अगर 25% आपके मार्क्स हैं कट ऑफ लिस्ट के तो ही आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो है हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट, राइट। एक और गाइडलाइन यहां पर दी हुई है उन्होंने एचपीएससी ने, कि अगर सपोज एक सिचुएशन ऐसी है कि कैंडिडेचर कम है, मतलब कि बहुत कम लोगों ने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया, 4 गुना से ज्यादा होना चाहिए, राइट। अगर 4 गुना से कम है कैंडिडेचर अप्लाई जो है अप्लाइड कैंडिडेट्स का नंबर, तो वो सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी बुला सकते हैं, हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट ना हो। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स हैं ये फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ एक स्टेप है
नॉलेज टेस्ट तक जाने का। आपको इसको क्लियर करना है, इट्स लाइक प्री, इसकी कोई भी वेटेज नहीं है फाइनल एग्जाम्स में, बट आप इसको क्लियर करने के बाद ही सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के बाद आता है हमारा मेन टेस्ट, दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे रहेगी इसकी, और टोटल मार्क्स है ये 150, 150 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव होगा, यानी ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको लिखना होगा, राइट। और लिटरेचर स्टूडेंट हैं तो लिखना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, बस थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी है। मीडियम इंग्लिश ही होगा क्योंकि हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। अगर आप बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग गाइडलाइंस दी हुई है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे एग्जाम वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स एंड फिजिक्स। अगर बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। और जो सब्जेक्ट अपनी खुद की लैंग्वेज में आएंगे वो पहला है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश, देन हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी। ये अपनी ही लैंग्वेज में होंगे, इसमें आपको बायलिंगुअल मोड नहीं मिलेगा, राइट। 35% कट ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए। कट ऑफ के बेसिस पे जो 35% मतलब कट ऑफ जितनी भी जाती है, अगर 100 है तो 35 मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड अगेन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव वाला नहीं है, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव टेस्ट, राइट। वेटेज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इज 87.5%। इस टेस्ट की वेटेज है, मैंने आपको क्या बताया था, स्क्रीनिंग टेस्ट की कोई भी काउंटिंग नहीं है नंबर्स की फाइनल सिलेक्शन में, पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की 87.5% मार्क्स की काउंटिंग आपके एग्जाम में, आपके जो सिलेक्शन है उसमें होगी। तो इस एग्जाम के लिए आपको फुली प्रिपेयर्ड होना है, पर सबसे पहले हम स्क्रीनिंग पे फोकस करेंगे, देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे। नेक्स्ट है इंटरव्यू, जिसकी वेटेज है 12.5%। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपका इंटरव्यू भी कैसा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका इंटरव्यू आप किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं। पर उससे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और उससे भी पहले है स्क्रीनिंग टेस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी इतना और इंटरव्यू, इन दोनों की जो वेटेज मिलेगी आपकी उसी पर मेरिट लिस्ट बनती है, राइट। पे स्केल की बात करें तो हम 47,600 से 1,51,000 प्लस जो भी आपके यूजुअल अलाउंस होते हैं और सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी होती है। एज लिमिट है 18 टू 42 ईयर्स, पर रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का किन किन के लिए, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा, डिसेबल्ड पर्सन, अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, wives of military personnel, widow or legally divorced women, judicially separated women residing separately for more than 2 years, unmarried women, ex-serviceman including short service commission and emergency commissioned officers। ठीक है, तो इन सब के लिए है एज का रिलैक्सेशन, राइट। अब हम बात करेंगे सिलेबस की कि इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस है जो पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में आने वाला है। तो अब हम बात करेंगे पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस की। सबसे पहले आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ सकते हैं आपको, और आपको इनको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है राइटिंग एबिलिटी, ऑब्वियसली लिटरेचर स्टूडेंट है, इंग्लिश को पढ़ाना है तो आपको चारों लिंग्विस्टिक स्किल्स आने चाहिए, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, LSRW 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स आपके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। तो राइटिंग एबिलिटी में आपको रिपोर्ट या कोई भी प्रोसेस लिखना आ सकता है, किसी भी इवेंट या इंसिडेंट का, इनमें से कोई भी एक करना होगा। फॉर्मल लेटर लिखना आ सकता है आपको, जिसमें आप अपने पर्सनल ओपिनियन और व्यूज देंगे। किसी भी सोशो कल्चरल इशू पे आ सकता है आपको लिखना, एनवायरमेंट, एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मीन्स असमानता, डिफरेंस। ठीक है, तो राइटिंग एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, 3 से 4 अनसीन पैसेज आएंगे, और राइटिंग में रिपोर्ट लिखनी आ सकती है, कोई भी प्रोसेस आ सकता है, फॉर्मल लेटर आ सकता है, और हो सकता है कि आपको डायरेक्टली सोशल कल्चरल इशू पे भी लिखने को दे दिया जाए, या कोई भी लेटर आपको सोशल कल्चरल इशू पर लिखने को आ जाए। ठीक है, तो इन सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये राइटिंग का है, तो राइटिंग एबिलिटी ये सब्जेक्टिव टेस्ट है जो उसका सिलेबस है, वहीं पर हमें लिखना है। ठीक है, अनसीन पैसेज तो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट में भी आ सकता है और नेक्स्ट उसमें भी आ सकता है।
अगर ग्रामर की बात करें तो क्लास 9 से 12 तक की सारी ग्रामर इसमें है। अगर आप पीजीटी के टीचर बनने वाले हैं, मतलब 9 टू 12 के लिए टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बनने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसी का सिलेबस हमें ऑलमोस्ट आता है। तो 9 टू 12 के जितने भी ग्रामर टॉपिक्स हैं वो इसमें है, और हम वन बाय वन इन सबको कवर करेंगे। और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम इजी और शॉर्ट ट्रिक्स से इनको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डिटरमाइनर्स, क्लास 10 का सिलेबस, टेंस क्लास 10, क्लॉजेज, मोडाल्स क्लास 10, वॉइस क्लास 11, 9 सब में आता है, रिपोर्टेड स्पीच क्लास 10, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव्स, सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स क्लास 12 में है, ऑक्सिलरीज क्लास 10 में है, प्रेपोजिशंस क्लास 9, 10, 11, 12 में आता है, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो 9 टू 12 की जितना भी कंटेंट है आप उसे पढ़ लीजिए। इवन आप लिटरेचर के लिए भी मैं आपको यही कहूंगी, 9 टू 12 की सारी बुक्स को गो थ्रू कर लीजिए। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इंटरनेट पे एक एक पोइट को या फिर एक एक पोम को पढ़ें। बेसिकली आप 9 टू 12 का अगर सारा सिलेबस अच्छे से कर लेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ग्रामर के बाद हम लिटरेचर की ही बात करेंगे कि लिटरेचर में क्या सिलेबस है और फिर हम उसे कैसे कवर कर सकते हैं। अगर लिटरेचर की बात करें तो हमें बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पूरा लिटरेचर हमें लेके नहीं बैठना है। देखो, क्रिस्टोफर मार्लो नहीं मेंशन, मिल्टन नहीं मेंशन, बहुत सारे जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, पोइट्स हैं, उनको मिस आउट किया गया है। तो हम सिर्फ स्पेसिफिक जो हमें दिया है उसी के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले शेक्सपियर के जितने भी वर्क है ऑब्वियसली, और शेक्सपियर के जितने भी कोटेशन है इनको हम अच्छे से कर लेंगे। रोमांटिक पीरियड, शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और कॉलरेज, इनको अच्छे से कर लेना है। और इनसे रिलेटेड तो जो पोम्स हैं वो भी है 9 टू 12 के सिलेबस में। देन 19th एंड 20th सेंचुरी का इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेचर, जिसमें कि हैमिंगवे, विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 10th क्लास में ऑलरेडी 2 से 3 पोएम है, हॉथरॉन, एमिली डिक्सन, बर्नार्ड शा, देन आर्थर मिलर, राइट। सो ये सब क्या है, ये तो हमें करना ही। और इंडियन लिटरेचर में क्या है अब मैं आपको वो बताती हूँ। सो द गुड न्यूज इज कि जो मैंने आपको बताया था टेंटेटिव सितंबर में है, स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट वो सितंबर में नहीं है। टेंटेटिव जो डेट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट की इंग्लिश के लिए, मतलब नॉट टेंटेटिव, ये एक्चुअली एचपीएससी की साइट पे मेंशन ही कर दी गई है, 20 अक्टूबर 2024। तो हमारे पास पूरे 2 महीने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करने के। देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है 24 नवंबर 2024, अगेन 3 महीने हैं। तो हमारे पास बहुत टाइम है प्रेपरेशन के लिए। अगर हम डेली का एक टॉपिक भी करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन इंटरव्यू है दिसंबर 2024 में। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करना। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर मैं इस एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड करूंगी। हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे और इस एग्जाम को क्लियर करेंगे और अपनी पीजीटी में सीट लेकर रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।